दोस्तों नमस्कार। मैं वैद्य के मिश्रा, आयुर्वेदाचार्य, श्री हरि आयुर्वेद चिकित्सालय जंघई प्रयागराज से आपकी अपनी फार्मेसी है माँ वैष्णवी आयुर्वेदिक फार्मेसी, जहाँ से उत्कृष्ट क्वालिटी की औषधियों का उत्पादन होता है, वो आपकी सेवा में सदैव लगा रहते हैं और आपकी सेवा में अच्छी से अच्छी चिकित्सा हो, इसलिए श्री हरि आयुर्वेद चिकित्सालय जंघई प्रयागराज में स्थापित किया गया है। आज हम आपको सफ़ेद दाग, जिसे ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं, आयुर्वेद का कुष्ठ रोगाधिकार के अंतर्गत यह एक कुष्ठ माना गया है। कुष्ठ अर्थात कोढ़ नहीं माना जाए, कुष्ठ अर्थात त्वचा के रोग का एक समूह। यह एक जटिल रोग है, इसका उपचार भी जटिल ही होता है। समाज में इसे थोड़ा हेय दृष्टि से देखा जाता है। जिसे यह रोग हो जाता है वह अपने आप को बहुत ही आत्मग्लानि से महसूस करता है, समाज में उपेक्षित सा रहता है। समाज के लोग भी उसे उपेक्षा के भाव से देखते हैं, उससे दूरी बना के रखते हैं, जबकि यह छुआछूत का रोग नहीं है। यह हमारे समाज की गलत अवधारणा है, गलत भ्रांतियाँ हैं। हमारे किसी समाज में किसी भाई को हो जाता है तो इस तरह से उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह इम्यून डिजीज का रोग है। इसके बारे में बहुत परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी तरह सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हम इसके कारणों के बारे में बात करते हैं, जैसे पित्त बहुल पदार्थ ज़्यादा खाने से पित्त दोष कुपित हो जाता है। पित्त दोष कुपित होने से रक्त दोष कुपित होता है। रक्त के कुपित होने से विभिन्न प्रकार के रक्त के रोग, त्वचा के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आधुनिक कारणों में मेलानोसाइट त्वचा में पदार्थ होता है, जिसके कारण मेलानिन नामक तत्व बनता है। मेलानिन तत्व जब कहीं त्वचा से नहीं बनता, जहाँ कोशिकाएं उसकी नहीं बनाती, तो सफ़ेद हो जाता है। आधुनिक कारण यह माना जाता है। इसके कारण में वंशानुक्रम भी आता है, जैसे हमारी नानी को हुआ हो, हमारे नाना को हुआ हो, तो उससे हमें मिल जाता है कभी कभी, या हमारे दादा को हुआ था, या उनके और परदादा को हुआ था, या हमारे पिता को था, हम पे आ गया। तो ऐसा भी देखा गया है कि यह जेनेटिक भी होता है। एलर्जी जन्य भी होता है, जैसे प्लास्टिक के जूता चप्पल, या रबड़ के जूता चप्पल, या रबड़ के किसी पदार्थ के लंबे समय तक त्वचा पे लगे रहने से भी इसका उसके दुष्प्रभाव के कारण ये उत्पन्न हो जाता है। तो एलर्जी जन्य भी ये होता है। कई कारण होते हैं। और हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों के बीच में दही या खट्टी चीज़ें या सिरका, अचार, नमकीन, बहुत चरबरी चीज़ ज़्यादा सेवन करने से भी रक्त कुपित होता है, रक्त दूषित होता है, उससे भी उत्पन्न हो जाता है। हमने अपने चिकित्सा काल में देखा कि कभी कभी पेट में कृमि ज़्यादा हो जाने से भी उत्पन्न होता है। तो चिकित्सा के करने के पहले इसी कृमि को हटाने के लिए उपचारित कर देते हैं शरीर को, जिससे कृमि पहले दूर हो जाए। अब इसके चिकित्सा की बात करें, ये बहुत जटिल रोग होता है। चिकित्सा भी बहुत जटिल ही होती है, धैर्य से करना पड़ता है। अगर इसकी चिकित्सा को धैर्य से न करें, जल्दबाजी करें, तो जितना ही ठीक हुआ रहता है पुनः वापस आ जाता है। इसीलिए बड़े धैर्य से, बड़े मनोयोग से इसका चिकित्सा करना चाहिए। इसकी चिकित्सा में सामान्य तौर से बाकुची का बीज 1 से 2 ग्राम। इस बाकुची बीज को लेने के पहले बाकुची बीज को गोमूत्र में भिगो देते हैं। रात्रि पर्यंत भीगा रहता है। सुबह से निकालकर पानी से धोकर स्वच्छ कर लेते हैं, फिर सुखाकर उसको पीस। यह पीसा पाउडर 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम सुबह शाम पानी से प्रयोग करते हैं।
और इसी बापची बीज का तेल बनता है। उसको लगाने से ये बहुत तेज से ठीक होता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज जितने बापची तेल मार्केट में हैं सब पूर्णतया शुद्ध नहीं है। बापची बीज से तेल सामान्य ढंग से निकल नहीं सकता, उसे पाताल यंत्र विधि से निकाला जाता है, जिससे कि तेल की मात्रा कम निकलती है। तेल की मात्रा कम निकलने पर मार्केट उपलब्ध नहीं हो पाता, डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो तेल पाताल यंत्र विधि से निकाला जाए उस तेल को लगाने से बहुत तेज से लिकोडर्मा सफेद दाग ठीक होता है। इसकी मार्केट में बनी बनी दवाएं आती हैं, जैसे पंचनिम्बकावली, ये भाव प्रकाश का है, कुष्ठ रोगाधिकार के अंतर्गत इसका वर्णन है। इसका प्रयोग हम खुद कराते हैं, हमारे यहाँ बनता है। इसको प्रयोग करने से 2 से 3 ग्राम बहुत तेज से ठीक होता है। यह सफेद दाग के साथ साथ सोराइसिस में भी बहुत ही अच्छा प्रभावी है। मार्केट से बनी दवाएं जैसे उद्यादी तरस, स्वयंभू गूगल, पंचनिम्बकावली रसायन और पंचघृत गूगल, इनका प्रयोग करने से भी अच्छा परिणाम मिलता है। परंतु ये दवाएं थोड़ा सा ताम्रयुक्त होती हैं, उग्र होती हैं, इसलिए इनका प्रयोग सदैव किसी चिकित्सक की देखरेख में ही किया जाए। हमारे यहाँ इसका एक सेट दिया जाता है जिसमें खाने की दवाएं, दिनचर्या कैसे हमारी सुगम हो, कैसे हम क्या खाएं क्या न खाएं, उसकी एक छोटी सी लघु पुस्तिका उसमें दी जाती है। पूरा विवरण उसमें संलग्न रहता है। मेडिसिन का पूरा एक सेट रहता है, हम उसका प्रयोग कराते हैं। आप आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग कर भी सकते हैं। हम आपसे चलते चलते यह एक निवेदन और करते हैं कि चिकित्सक की देखरेख में इसका उपचार करें। अपने मन से इसका उपचार करना अच्छा नहीं माना जाता। हम आपको वीडियो इसलिए बना के भेजे हैं कि आप पित्त बहुल पदार्थ का सेवन कम करें, जिससे यह रोग न हो। आप हमारे चैनल वैद्य के मिश्रा आचार्य को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।